नमस्कार, कैसे आप सभी दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सबों का हमारे पीजी ज्ञान गुरु चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ जो क्लास 10th के हैं, वर्ग 10, कक्षा 10 के लिए है और वो है गणित का सब्जेक्ट, यानी कि मैथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे मैथ को बारीकी तरीके से। क्लास 10th के दोस्तों, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज मैं कुछ इस नजरिए से सिखाऊंगा दोस्तों कि केवल आपको रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, दिमाग में सेट करने की जरूरत है। तो दोस्तों, मैं यकीन दिलाता हूं कि जिस तरीके से आज मैं आपको सिखाऊंगा वैसा किसी ने सिखाया होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह आज मैं आपको बताऊंगा, आज मैं सिखाऊंगा, उस तरह आज तक आपने कभी नहीं सीखा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए, क्लास 10 अर्थात वर्ग 10 के गणित की ओर। जी हाँ दोस्तों, गणित के सवालों को सॉल्व करना बच्चों के खेल हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, खासकर क्लास 10th को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन का भी बटन दबाएं, ताकि आप लोगों को हमारे चैनल का, हमारे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचे। चलते हैं, पहला पॉइंट क्या है? संख्या। जी हाँ दोस्तों, बिना संख्या का मैथ में यानी कि गणित में कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब तक हम लोग संख्या नहीं सीखेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखिए, संख्या दो तरह के होते हैं। पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। जी हाँ दोस्तों, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, ना कि काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को अभी हम लोग ब्लॉक करेंगे और जानेंगे अभी कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। जी दोस्तों, वास्तविक संख्या का के अंदर जो आते हैं वो है पहला प्राकृतिक संख्या और दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है पूर्णांक संख्या, चौथा परिमेय संख्या और पांचवा अपरिमेय संख्या। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के ये पांचों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं हमारे मैथ की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये पांचों को हम लोग अभी ब्रीफली समझेंगे। ऐसे तो आप लोग क्लास 8 में, 9th में इसे पढ़ चुके हैं, बट एक बार ओवरव्यू इसका ले लिया जाए। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या नंबर 1 है। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर डेफिनेशन इसका है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इत्यादि।
यानी कि ये चलते रहेंगे, गिनती का कोई अंत नहीं है। इसलिए दोस्तों ये गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम लोग जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है, यानी कि पूरी संख्या। और दोस्तों कहा जाता है कि पूर्ण संख्या जब भी यानी कि 0 अगर नहीं रहे तो हमारा पूरी संख्या, कोई भी संख्या पूरा नहीं हो सकता। इसलिए 0 को हम जब मिला लेते हैं अपने आप में, अपने सदस्यों का, अपने फैमिली का मेंबर बना लेते हैं, अपने परिवार का सदस्य बना लेते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि चलते रहेंगे। तो ये हमारा पूर्ण संख्या है। और तीसरा है पूर्णांक। तीसरा क्या है, पूर्णांक। और पूर्ण संख्या को W से डिनोट करते हैं। और पूर्णांक संख्या हमारा अगला है पूर्णांक संख्या। जी हाँ दोस्तों, पूर्णांक संख्या को I से पूर्णांक संख्या को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। जी हाँ, Z से। किससे, तो Z से पूर्णांक संख्या को डिनोट करते हैं। और इसे हम लोग कैसे जानेंगे, तो जी हाँ, पूर्णांक संख्या में क्या आता है, पूर्णांक संख्या Z से, या हम इसको I से भी डिनोट करते हैं। जी हाँ, Z से या I से भी डिनोट करते हैं। कहीं कहीं आपको Z मिलेंगे और कहीं कहीं आपको I मिलेंगे, तो इसे देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं। या दोस्तों, तो पूर्णांक संख्या ये माइनस में जितने भी संख्या होंगे, -5, -4, -3, -2, -1 और 0 से लेकर प्लस में जितने भी होंगे और माइनस में जितने भी होंगे 0, यानी कि कहा जाता है ऋणात्मक संख्या को पूर्ण संख्या में शामिल करने पर हमारा पूर्णांक संख्या बन जाता है, यानी कि पूर्णांक, है ना। तब हम लोग ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या पूरे के पूरे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे है हमारा, इसको थोड़ा सा मिटा लें। अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जी हाँ, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, परिमेय संख्या को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को Q से डिनोट करते हैं। और इसको कहा जाता है वैसे संख्या जिसे हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q कभी भी Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे। इससे ही Q कभी भी 0 नहीं होंगे। और P और Q क्या है, हमारा पूर्णांक है। P और Q क्या है, हमारा पूर्णांक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए
1/2, 1, 2 और यहां तक कि 0 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। जी हाँ, अगला देखा जाए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का कहना है कि जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे ही अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल इसका है, जितने भी √2, √3, √4 इस तरह करके आएंगे, √5, यानी कि रूट के अंदर जो भी आएंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबके सब क्या होंगे, अपरिमेय संख्या। और ऐसे बहुत ऐसे हैं जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। Thanks for watching this